नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के 5 साल के दिए गए पट्टे, 9 लाख के करीब पट्टे दिए गए, और उसके अलावा 5 साल में जो भर्तियां हुई हैं उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम एक बार फिर होगा। पट्टों में सरकार को लगता है वर्तमान को कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी जांच होगी। और यूं भी लास्ट के 6 महीने के जो डिसीजंस किए हैं उसके लिए कमेटी 4 मंत्रियों की बना दी गई है, वो भी जांच कर रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हालांकि पट्टे हों चाहे जो रिक्रूटमेंट हो चुके उनके सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंटेशन की वापस जांच हो, ये एक नई बात हो सकती है। बाकी 6 महीने लास्ट के पिछले कुछ कार्यकाल से वसुंधरा जी के टाइम पे अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल की जांच हुई, अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल जब बना तो वसुंधरा जी के कार्यकाल की जांच हुई, और एक बार फिर अशोक गहलोत के कार्यकाल की जांच भजनलाल सरकार कराएगी। इसमें होता यह है कि कई बार कुछ मसलन जैसे पानी से जुड़ी कोई योजना है या कोई भी जुड़ी योजना है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक आप उसमें बैठे रहेंगे, काम बंद हो जाते हैं। आम पब्लिक की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि उसमें होगा क्या, निर्णय तक सरकारें पहुंच नहीं पाती हैं। ना वसुंधरा जी के टाइम पे जो कमेटी बनी वो किसी निष्कर्ष पे पहुंची, गुलाब चंद जी कटारिया साहब उसके चेयरपर्सन थे। पिछली बार जो कमेटी बनी उसके बीडी कल्ला साहब थे, और अभी जो कमेटी बनी है गजेंद्र सिंह खेवसर, जोगाराम पटेल, 4 मंत्रियों की कमेटी। खैर अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। तो इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजेंद्र शर्मा साहब, वरिष्ठ समीक्षक हैं, मदन प्रजापत जी हमारे साथ भाजपा से हैं, राजकुमार जी हमारे साथ कांग्रेस हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। जांच कराना, रिव्यू कराना ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 15 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, 10-15 साल से तो हो ही रहा है ये सिलसिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार आज तक ये निष्कर्ष में नहीं पहुंची कि जो कमेटी बनाई गई थी उसने कोई ऐसा एजेंडा पास किया हो कि हाँ वास्तव में इसमें गलत हुआ है। जब नहीं पहुंचते हैं तो महज एक पॉलिटिकल रस्म अदायगी बन गई है कि कोई भी गवर्नमेंट बदले और पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की जांच। अशोक गहलोत के टाइम पे भी ये हुआ, मैंने धारीवाल जी की कमेटी के कई सालों तक कवर भी किया लेकिन किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। वसुंधरा जी के टाइम पे भी बनी कटारिया साहब के अध्यक्षता में, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। काम पेंडिंग जरूर होते चले गए, सब कमेटी में जांच चल रही है अभी। तो क्या या तो कोई टाइम बाउंड पीरियड हो कि हाँ बिल्कुल फला 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 जो एड्स हैं उनकी हम जांच करनी है और इतने दिन में हम रिपोर्ट देंगे। देखिए योगेंद्र जी, पहली चीज़ तो इसको इस कमेटी को जांच कमेटी करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही नाम जांच कमेटी, एक्चुअल में रिव्यू कमेटी होती है। हाँ। और उसमें देखिए एक्चुअल में क्या है कि अब आप से किस दृष्टि से देखना चाहेंगे कि जब चुनाव होते हैं उसके 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहते हैं, मतलब फरवरी मार्च में बजट आता है, बजट के बाद में तो उस टाइम पे एक के बाद एक निर्णय लिए जाते हैं। तो आने वाली सरकार को लगता है कि हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया हो, क्या है क्या नहीं है, केवल पॉलिटिकल मोटिवेट से होकर के निर्णय किया हो। इसलिए उसको एक रिव्यू कमेटी के लिए पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि पिछले 15 साल 20 साल से तो अपन राजस्थान के अंदर देख ही रहे हैं कि जो भी नई सरकार आती है वो पुरानी सरकार के आखिरी के 6 महीने के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को रिव्यू करती है, वो जांच नहीं करती, रिव्यू करती है। वसुंधरा जी के टाइम से शुरू हुआ ये। हाँ, वो रिव्यू वाला सिस्टम चालू हुआ वसुंधरा जी के टाइम से, और वो हर गवर्नमेंट करती रही। अच्छा, उसमें देखिए ये नहीं होता है कि उसकी रिव्यू की कोई एक साथ कोई रिपोर्ट आती हो। रिव्यू जब होता है तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठती है, तो हर मीटिंग के अंदर उसका एक एजेंडा फिक्स होता है कि आज इन फला फला डिपार्टमेंट के फला फला निर्णय पर चर्चा की जाएगी, जो उनका रिव्यू किया जाएगा। तो जो रिव्यू के अंदर वो जो डिपार्टमेंट से जो मसले आते हैं या उन 6 महीने के जो मसले आते हैं उनको विचार विमर्श होकर के निर्णय भी होता है। ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं होता हो, पर कोई कंसोलिडेट कोई रिजल्ट कोई रिपोर्ट आती हो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे रिव्यू कमेटी के सामने मसले आते रहते हैं उनको निपटारा होता रहता है। ये जितनी भी जो कमेटियाँ बनी, चाहे इनके शांति धारीवाल जी की अध्यक्षता में बनी हो, चाहे कटारिया जी की अध्यक्षता में बनी हो, चाहे कल्ला जी की अध्यक्षता में बनी हो, तो हर के अंदर इस तरह से होता रहा है। इसलिए इसमें कोई नई चीज़ या नई बात मान करके नहीं चलना चाहिए, और ये अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कुछ पेंडेंसी जो होती है कामों की, वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, वो एक बात कहते हैं कि अभी सब रिव्यू में है वो,
उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा इसके ऊपर। नहीं नहीं, तो ये एक बड़ी पीड़ा होती है कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर निर्णय करती है वो जनहित के करती है, ऐसा भरोसा होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। लेकिन फिर वो रिव्यू के चक्कर में वो जो भी योजना होती है उसको डंप कर दी जाती है कि जब तक उस कमेटी का फैसला नहीं होगा तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं योगेंद्र जी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जहां तक मैं समझता हूँ, जो मेरी जानकारी है, जो मेरे को नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बाइट मैंने कवर किया हुआ है, राजेंद्र राठौड़ साहब की ऑन रिकॉर्ड बाइट कि देखिए हम जल्दी जल्दी फैसला देंगे। इसी तरह से धारीवाल 2-2 साल तक जो काम नहीं होता। नहीं होता। मैं बताता हूं आपको 2-3। अजमेर की एक पुलिया बननी थी, पिछली सरकार के अंदर उसे रोका गया कि अभी तक काम नहीं चलेगा। वसुंधरा जी के टाइम पे जोधपुर की पुलिया को रोक दिया गया कि साहब उसकी जांच चल रही है अभी। ये तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूं दोनों ही सरकारों के। तो यहां सबसे बड़ी बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, 100% उन कमेटियों के डिसीजन नहीं होते हैं जब तक अधिकारी उस फाइल को, या तो एजेंडा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बड़े प्रोजेक्ट इसको अटका के रखो। नहीं, जनरली क्या होता है कि जो मीटिंग के टाइम पे जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एजेंडा आते हैं, देखिए पहली चीज़ तो 2 चीज़ें होती है इसकी। ज़्यादातर तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज होते हैं उनमें जनरली कोई ज़्यादा डिस्प्यूट वाली नहीं होती। जो उस तरह के इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाले होते हैं, जैसे आपने किसी स्कूल को ज़मीन दे दी या किसी आपने संस्थान को दे दी और किसी दे दी, मैं एक ग्रुप को या इंडिविजुअल को यदि कोई बेनिफिट दिया था, एग्जैक्टली वो देखना चाहिए कि भाई लैंड किसको अलॉट, क्योंकि जनहित में इसका क्या काम है, या किसी को ऐसा बड़ा अलॉटमेंट इंडिविजुअल अगर किसी को आप दे रहे हैं तो उसका जरूर विचार करना चाहिए। खैर अब तो एकल पट्टे जैसी चीजें ही सॉर्ट आउट हो गई, तो कोई मुझे नहीं लगता कि जांचों के कोई विशेष महत्व है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ चीजें जरूर रहती हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहता हूं, अगर सही निर्णय है, सही कुछ काम हुआ है तो किसी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने भी किसी न किसी पार्टी के से ताल्लुक रखने वाले लोग ही बैठते हैं। दुश्मनी किसी की होती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों के अंदर क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिशोध नहीं होता है। तो फिर इसमें सियासत क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि परंपरा जो चली है गलत चली है। मेरा ये मानना है कि जैसे अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कोई बड़ा पुल बन रहा है और उसको नई सरकार आती है रोकने का काम करती है, या वसुंधरा जी के राज में कोई बड़ी योजना आई है उसको गहलोत सरकार आती है तो रोकती है, तो ये गलत बात है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, रिव्यू करें, रिव्यू करना अच्छी बात है। उसमें कोई कमी हो किसी योजना में उसको दुरुस्त करें और बेहतर तरीके से उसको लॉन्च करें जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, पब्लिक के लाभ की चीज हो। व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट में कोई चीज की हुई हो तो उसमें आप भले ही अपनी द्वेषता निकाल सकते हैं अगर कोई कानून में कोई कमी है तो। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार जाती है, कानून के तहत अगर कोई जांच होगी और उसमें कमी होगी तो मेरे ख्याल में उसको फिर आप द्वेषता कैसे कह सकते हैं? वो तो लीगली होगी जो होगी। आजकल ये जो कमेटियां बनाई जाती है द्वेषतापूर्ण बनाई जाती है। ये इसलिए नहीं बनाई जाती कि कोई पुल बन रहा है उसमें कोई कमी बेसी है, उसको दुरुस्त करें और उसको ठीक करके राज्य हित में उसको समर्पित करें। ऐसा ना करके वो पुल उस पुल के उद्घाटन की पट्टी कांग्रेस के या बीजेपी के नेता की लगी हुई है और वो पट्टी कैसे हटे, मेरी पट्टी कैसे लगे, इस ये जो दौड़ भाग लगी हुई है इसमें राजस्थान का सरकार बदलते ही हित चला जाता है। राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है, आप बाड़मेर की रिफाइनरी को देख लीजिए। बाड़मेर की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिफाइनरी जो 300-400 करोड़ रुपए की योजना थी वो 700-800 करोड़ रुपए पहुंच गई सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। वहां के लोगों मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो 47,000 करोड़ की योजना पहले 37,000 करोड़ 47, आज वो 80,000 70-80,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी योजना है जिससे राज्य को लाभ मिलता, बाड़मेर के लोगों को लाभ मिलता, राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिलता, हिंदुस्तान में हमारा नाम होता। लेकिन वो हमारी सरकार की थी, अब सरकार बदल गई तो दूसरी सरकार ने आगे उसको रोक दिया। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ईआरसीपी है, बाड़मेर की है, कोई बड़ी नदी है, कोई बड़ा पुल है, इन सब बातों पे कभी भी कोई सरकार द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं करे तो राज्य हित में बेहतर होगा, जनता के हित में हो। अब ये जैसे हमारा ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा था, नई सरकार आई 50 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का बीमा घटा के 5 लाख कर दिया और उसका भी नाम बदल दिया। वो नाम बदलने तक ठीक है, अब उसमें इलाज ही नहीं हो रहा है। राजस्थान की जनता कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, जनता तो जनता होती है। ये तो नहीं कि सरकार कांग्रेस की है बीजेपी की है, राजस्थान की जनता ज्यादा लाभ ले रही थी उसका। अब वो लाभ मिलने की बजाय सरकार बदली और 6 महीने तक मरीज भटकते रहे।
उसका नाम बदल लिया, वहां तक भी ठीक है। योगेंद्र जी, अभी तक भी ये जो चिरंजीवी योजना है, इसका लाभ आम आदमी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। और बार बार चिकित्सा मंत्री बड़ी बड़ी बातें करें। और आईपीडी टावर की बात आ रही है, इतना अच्छा आईपीडी टावर बना है, उसमें कोई मीनमेक्स अगर आपको नजर आती है, उसमें उसको ठीक कर लो, लेकिन उसको आप ध्वस्त करो, तोड़ो, ये कब कहा किसने कहा? वो तो 100 करोड़ की मंजूरी दी है सरकार ने। वो अब कल हुआ है, कल हुआ है, पिछले 3-4 महीने से यही काम चल रहा था, लेकिन लगातार राजकुमार जी, जी एक बात बताइए, सरकार के स्तर पर सरकार का चेहरा मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर की जब दोनों मंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद में खर्रा ने भी और खींवसर दोनों ने ये बात कही है कि ये बंद नहीं होगा, हम स्वागत करते हैं बनेंगे और 100 करोड़ रुपए की जरूरत हम देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गिराएगा, राजहित में बनना चाहिए, आईपीडी टावर हो या ऐसी कोई भी योजना हो बननी चाहिए जिससे मरीजों को लाभ मिले, राजस्थान के आमजन को लाभ मिले, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे तो आपका ये मानना सीधा कि रिव्यू नहीं होने चाहिए। अगर इंडिविजुअल कोई मैटर लगता है तो बिना कमेटी के भी आप जांच करा सकते हैं। अगर मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई लाभ देने का प्रयास किया है और कानून में अगर वो नहीं आता तो जांच करा ले, और उसको अगर रोकना है तो रोक दे। लेकिन राज्य हित में अगर कानून का ऊपर नीचे कोई हल्का फुल्का करके भी अगर कोई राजस्थान की जनता को लाभ मिलता है तो ऐसी योजना में पॉलिटिकल पार्टी कोई हो उसको साथ देना चाहिए, राज्य हित में उसका लाभ। मदन प्रजापति जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे क्योंकि मैटर क्या है और कमेटी बनाने को लेकर के है। मैं सिर्फ इस वजह से इसमें जानना चाह रहा हूं, राजकुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक बात कही है। दूसरा, इसमें अगर कहीं कोई इंडिविजुअल मैटर वास्तव में किसी को अगर लाभ पहुंचा है, नियम कायदों को दरकिनार उसकी जांच होनी चाहिए, जांच ही नहीं होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। लेकिन उस आड़ में अगर काम ही डंप कर दिए जाएं तो मुझे लगता है कि राज्य के हित में नहीं हो कमेटियां। देखिए योगेंद्र जी, जो राजकुमार जी ने बोला है वो बोला है कि योजनाएं बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वैसा नहीं है। जो सरकार ने कहा है कि जो पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में जो भर्तियां हुई है, उन भर्तियों पे जो पट्टे बांटे गए उन पट्टों के ऊपर जांच होगी। और ये होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि आपने देखा होगी कि 5 साल में जो भर्तियां हुई उनकी स्थिति क्या रही है कि पेपर लीक रहे, एसआई भर्ती के अंदर कैंडिडेट बैठ गए। जब ये तथ्य सामने आ रहे हैं तो राजस्थान के युवाओं के साथ जो कुटाराघात हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, और जो फर्जी तरीके से नौकरियां प्राप्त करी उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। ये जनता के हित का फैसला है, ये जनता के हित का और जनता के राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय का फैसला है। जिस तरीके से पट्टों की बात है, पट्टे 9,33,000 पट्टे जिस तरीके से बांटे गए, उन पट्टों का रिव्यू है कि कहीं पे भवन था कि नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से कल आ रहा है सामने, लोगों के साथ में हो रहा है कि वहां जमीन थी, पहले मकान किसी और का था, पट्टा किसी और को दे दिया गया, तो वो रिव्यू करके और उन सब चीजों की जांच होके और राजस्थान की जनता को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जो पिछले 6 महीने के अंदर, 5 साल के बाद भी 6 महीने में जिस तरीके से चुनावी मोड के अंदर आए और राजस्थान की सरकार घोषणाओं की सरकार हो गई और आंख पे पट्टी बांध के बैठ के जिस तरीके से घटनाक्रम चलता रहा वो देखते रहे। हमने देखा है कि किस तरीके से पेपर लीक में सरकार के पूर्व मंत्री 18 लाख रुपए लेते पकड़े गए। तो उन सबको युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं जांच से किसी को डर के भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है, संवैधानिक संस्थाएं, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां न्याय जाएगी और न्यायिक जांच होगी। जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जीरो भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस इसको रखते हुए इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं और राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने के काम में कोई योजना बंद करने की नहीं। मेरे मित्र ने कहा कि हमने चिरंजीवी योजना बंद कर दी। मैं तो इनको बताता हूं, भामाशाह योजना 3 साल तक बंद रखी थी। कोरोना काल जैसे समय में अशोक गहलोत जी कुंडली मार के बैठ गए थे। अब उसमें हमारी गलती, क्योंकि योजनाओं को बंद करना, द्रौपदी नदी को किसने बंद किया? किसानों को जो बिजली के बिल में सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी को किसने बंद किया? और ये सब योजनाएं कब चालू की गई? ये सब योजनाएं चालू की गई चुनाव से पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले और 3 साल पहले जो बजट की घोषणा थी। बजट की घोषणाएं स्वतः 1 अप्रैल से लागू हो जाती थी। वो बजट की घोषणाएं जाके आखिरी अंतिम समय में इन्होंने चालू करी, चाहे वो चले ये तो आपकी बात हो गई। मुझे तो एक बात बताइए, जो कमेटियां बनती है लास्ट में रिव्यू करने के नाम पे और काम डंप कर दिए जाते हैं, मैं यही इस वजह से कह रहा हूं दोनों सरकारों में यही रहा कि काम रोक दिए जाते हैं, जो होने चाहिए पब्लिक भटकती रहती है कि सब हमारी इस योजना क्या होगा, भी जांच चल रही है। उन कमेटियों की मैं जानना चाह रहा हूं, या कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि हाँ इतने दिन में रिव्यू हो जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है योगेंद्र जी, ये परिपाटी बदली है, किसी योजना को बंद नहीं किया गया या किसी योजना को, मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में नहीं, अगर आपकी जानकारी में कोई योजना माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बंद की और उसकी जांच कराई हो, ऐसा नहीं है। आईपीडी टावर का भी अभी राजकुमार जी ने बोला आपने सत्य सही किया है कि बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर वहां पैसा नहीं था
तो भी पैसा देके भी हमने योजनाओं को चाली। जनहित और जन कल्याणकारी योजनाएं किसी भी सरकार ने चालू की है, वो बंद नहीं होगी। हाँ, उसमें अगर कोई कमी है तो रिव्यू जरूर होगा, और अगर वहां कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को दंडित करने का काम भजनलाल जी की सरकार करेगी। उसमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ किया है तो ये डर अच्छा है, लगना चाहिए। जी, तो आपका कहना है कि कमेटियां तो अपना काम करेंगी, कमेटियां तो बननी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर किसी चीज का, जिस तरीके से आप खुद बताइए कि डमी कैंडिडेट हो गए, फर्जी आईडी से नौकरी वो लग नहीं गए। कह रहा हूं, कमेटी भजनलाल जी ने नहीं बनाई, वसुंधरा जी के टाइम भी बनी और अशोक गहलोत जी के टाइम पे बनी। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं कि कमेटियों का या तो कुछ एक एजेंडा तय होना चाहिए, इससे हो क्या रहा है, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से देखा कमेटियों की स्थितियां कि बैठकों पे बैठक होती है, नतीजा कुछ नहीं होता। अभी तक कि कोई भी कमेटियों का अगर कोई निर्णय आज तक को बता दे, आप दोनों पार्टियों से बैठे हुए हैं, मैं किसी दिन चाहे दोबारा इस मुद्दे को ले सकता हूं। वसुंधरा जी के टाइम की कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अशोक गहलोत साहब के टाइम पे बस शांति धारीवाल जी, बीडी कल्ला जी के नेतृत्व में जो बनी थी, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है क्या रिजल्ट हुआ। मीटिंगों पे मीटिंग है, मीटिंगों पे मीटिंग है, मीटिंगों पे मीटिंग है, तो अर्थ क्या है? इससे कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल देखिए इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था और ये कमेटी इस निर्णय पे पहुंची है। मैं तो ये कह सकता हूं कि इतिहास के गर्भ में क्या छिपा है वो तो आने वाली सरकार बताती है। हमने जो व्यवस्था की भावना से माननीय भजनलाल जी ने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन किसी के साथ में कुटाराघात हुआ तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। फर्जी आईडी से बैठ गया, फर्जी पेपर से बैठ गया, डमी कैंडिडेट बिठा के नौकरी लग गया, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना और जांच होना जरूरी है। जिस तरीके से पट्टों के अंदर बंदर पाट हुई है तो जांच होना जरूरी है, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कमेटियां बने, लेकिन मैं फिर कहता हूं, जिस तरीके का भ्रम कांग्रेस फैलाती है कि जनहित के कार्यों को बंद कर देंगे, ये जनहित के कार्य भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करती है। जन कल्याणकारी योजना कोई नहीं बंद होगी। अगर उसके अंदर कहीं पे किसी तरीके की कोई खामियां है तो उसको सुचारू रूप से चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी करेंगे। जिस तरीके से अभी भामाशाह, चिरंजीवी, ये कहा हमने कहीं नहीं है, हम तो जनता को चिरंजीवी के सही करके वापस चालू है। आज लोगों को इलाज मिल रहा है, उसके अंदर नाम जो है बदले। अन्नपूर्णा रसोई हमने बंद करके, ये नहीं कि बंद करके ताला मार के 3 साल तक बैठ गए और फिर चुनाव आए, जब याद आए हमको चुनाव के टाइम पे घोषणा। हमारे संकल्प पत्र में जो भी वादे हमने किए थे वो वादे 43-45% वादे हमने पूरे कर लिए। और जिस तरीके से माननीय भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में काम कर रही है, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वो कार्य कर रही है, ये कार्य सुचारू रूप से चालू रहेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाना, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में जाना, घोषणा करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। घोषणा होने के बाद मदन जी, आप जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कराना हमारा सबसे बड़ा मदन जी, मकसद है। आप बोलने में भी कंजूसी कर रहे हो। 2-3% आपने कम बताया। आपकी सरकार से जुड़े सभी लोग कह रहे हैं 45% वादे हमने 100 दिन में पूरे भी कर दे, तो 65% तो पूरे 5 साल में करने हैं, अभी 4.5 साल में। नहीं, अभी तो देखिए, आप भी 45 क्यों नहीं कर, 42-43 क्यों बता रहे? मैं तो 45-42 नहीं, हम तो किसी भी चीज को जो है वही बताते हैं। 100 करेंगे तो 90 ही बताएंगे। हम ये नहीं है कि आप ये करा बता सकते हैं 10% है और बताता 100% है। वैसे ये बता सकते हो 25 कि हाँ, साल का- ये योजना, ये वादे जो थे उनमें से 2-4 बता सकते हैं कि हाँ, ये देखिए, पूरे हो गए। ईआरसीपी का मुद्दा हमने पूरा कर दिया। जो वादा हम युवाओं के पेपर लीक पे लेके आए थे वो वादा हमने पूरा कर दिया। किसानों को सम्मान निधि के लिए जो हमने वादा किया था उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिया। चलो ईआरसीपी का और मुझे बता सकते हैं आप, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं ईआरसीपी से, मेरा हित जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ईआरसीपी का क्या हुआ, ईआरसीपी में अभी तक ईआरसीपी में बता डीपीआर दीजिए, नहीं क्या हो बनी है गई? क्या क्या योगेंद्र हो जी? गया आपको DPR? मालूम है पत्रकार आपको डीपीआर क्या हुई है उसमें? डीपीआर बनी नहीं है, काम चालू नहीं हो गया है, दोनों राज्यों की सहमति नहीं हो गई है। सहमति के बाद में जो सहमति के बाद में आपको मालूम है डीपीआर बन गई उसकी? डीपीआर बन रही है ना, तो अब बनेगी नहीं क्या? जब डीपीआर बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर दे दिया तो बन के आ जाएगी। आचार संहिता लगी है ना। 3-6 महीने 5 महीने सरकार को हो गए, जिसमें से 2 महीने के लगभग, 1.5 से 2 महीने के लगभग आचार संहिता का समय आपने लोकसभा का निकल गया है। अब सरकार 2 दिन से काम में के अंदर आई है तो वो करेंगी। और हमने कहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस चीज के लिए, माननीय भजनलाल जी ने आश्वस्त किया राजस्थान को, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो योजना का हम शिलान्यास करेंगे उसी योजना का उद्घाटन भी हम ही करेंगे। अगले आने वाले 5 साल में राजस्थान, आप भी हम यहीं रहेंगे, आने वाले 5 साल में पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी के माध्यम से पानी पिएगा। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का हित भी जुड़ा हुआ है, इसी वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था
अगर कमेटी बनती है को जांच भी होती है तो आपको लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट भी आनी चाहिए, रिव्यू का अगर जो कि बिल्कुल इन एजेंडा का हम लोगों ने रिव्यू किया और इसमें ये है, अगर क्लीन चिट है तो क्लीन चिट देनी चाहिए, ये भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और देखो योगेंद्र जी, जो चीज़ कमेटी के सामने रखी जाती है, या जो पिछले 6 महीने के जो सारे इश्यूज कंसोलिडेट होकर के कमेटी के सामने टुकड़ों टुकड़ों में जाते हैं, मतलब हर एक मीटिंग के अंदर किसी एक इशू पे चर्चा होती है, 2 इशू पे चर्चा होती है, या डिपार्टमेंट वाइज चर्चा होती है, तो उसकी जो रिपोर्ट हो वो तो खैर सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में जानी भी चाहिए। पर पहली चीज़ तो ये कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि 6 महीने के लिए आप उसको छोड़ दो, तो कोई जो पब्लिक इंटरेस्ट वाले काम हो वो जनरली होते रहते हैं। आचार संहिता की दूसरी घटनाएं आ जाती है तो वो तो एक अलग चीज़ होगी, उसकी वजह से कुछ काम अटक जाते हैं। जैसे अभी रिफाइनरी की बात हो रही थी, अब रिफाइनरी का सिवाय कोरोना के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोरोना के कारण उसको इफेक्ट पड़ गया, अदरवाइज काम लगातार चल ही रहा था, पिछली सरकार में भी चल रहा था, अभी भी। अब आचार संहिता लगने के 1-2 दिन पहले उसके आसपास ही मुख्य सचिव महोदय वहाँ जाकर खुद रिव्यू करके आए, क्योंकि सरकार ये तो जो रिफाइनरी है वो जो जमीनी इलाका है हिंदुस्तान का, उसके अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी यहीं पर राजस्थान में लग रही है, इसलिए उसके चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई किसी की भी सरकार हो, उसे तो राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए, प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और ये रहनी चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात और देखिए, राजनीतिक दल कितना भ्रम फैलाते हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें मेरे समझ नहीं बैठता है कि इसमें इतना आडंबर रचा जाए गया कि वो उस पे टोपी डाल रहा है, वो उस पे टोपी डाल रहा है। भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है और उसमें किसको लाभ और किसको हानि होगी? बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स जो है जो विदेशों से आते हैं, अब उसमें कई बार डिले हो जाता है, कई परिस्थिति आप देखिए कि लगातार रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान वाली स्थिति थी, इजराइल और हमास वाला चल रहा है, कई चीज़ें पॉलिटिकल मतलब जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो होता है उसका भी काफ़ी कुछ असर पड़ता है, उसकी कुछ चीज़ें डिले हो जाती है, इसलिए अच्छा उसी की वजह से लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कोरोना को तो हमने भुगता ही है 2 साल तक, तो उसकी खैर देखिए वो एक अलग मैटर था, उसमें चीज़ों पे बहुत एक असर पड़ा है और ये तो अच्छी बात है कि उस तबाही से सब लोग बचे, जिसके कारण अब हम बहस भी कर पा रहे हैं और जिन योजनाओं को जिक्र कर पा रहे हैं उससे प्रभावित हुई। अगर स्थितियां अगर ऐसी नहीं होती और तबाही होती उसी अंदाज में, तो मुझे लगता है कोई चर्चा करने लायक भी नहीं रहता, ना कोई कर रहा होता। खैर लेकिन बस पीड़ा ये होती है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि कमेटी और इनकी रिपोर्ट्स और उनके आधार पे मैं आज आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ। उनका सबका ये कहना है कि रिव्यू होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अगर रिव्यू में कोई पकड़ में आती है चीज़ तो अगली बार कोई भी करने से पहले देखेगा कि मुझे ये लास्ट के टाइम पे करना नहीं है, होना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए कि इन एजेंडे, यानी तो विधानसभा में रख दीजिए अंतिम सत्र में या किसी भी सत्र में रख दीजिए कि हमने 6 महीने में के कार्यकाल की जांच की है, उसमें ये इन एजेंडों की जांच की, इसमें ये चीजें नियम विरुद्ध पाई गई, लिहाजा कार्रवाई करना प्रस्तावित है, की जानी चाहिए। नहीं है तो भी बता देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं, क्लीन चिट कौन पार्टी देगा विरोधी को? क्योंकि तो जांच ही उसी हिसाब से हो रही है कि हाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें हुआ है। तो राजकुमार जी पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए। देखिए सरकारों का प्रिविलेज राइट है, ये विशेष अधिकार है कि वो जांच कराती हैं कि क्या कराती हैं, लेकिन अगर जांच भी करा रहे हो तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। वो बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए, जांच की रिपोर्ट भी आनी चाहिए, पब्लिक को पता भी चलना चाहिए कि हमारी सरकार ने अमुक जांचें की, अमुक योजनाओं में ये कमियां नजर आई, उनको दुरुस्त किया और अमुक योजनाओं को किसी कारण से या इस कानून के दायरे में उन्होंने कारण बंद कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, सेंट्रल पार्क में अशोक गहलोत जी के शासनकाल में 85 करोड़ की गांधी वाटिका बनाई हमने, शानदार, उसका उद्घाटन भी हो गया और आज 6 महीने 7 महीने से ऊपर हो गया, वो अभी तक उसको पब्लिक का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भजनलाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख दिया कि भाई ऐसी 85 करोड़ की अच्छी योजना बनी थी, इसका उद्घाटन भी हो गया था, पब्लिक के लिए उसको लाभ के लिए उसको चालू करो। लेकिन आज 6-7 महीने हो गए, पहले आचार संहिता के चक्कर बंद पड़ी थी, अब आज भजनलाल जी की सरकार 3 दिसंबर को आ गई थी, लेकिन इतना लंबा समय हो गया है, सरकार के ऊपर जूं नहीं रह रही है, क्योंकि गांधी वाटिका का मतलब है कि अशोक गहलोत जी की योजना, क्योंकि अशोक गहलोत जी को गांधी नेता माना जाता है। अब गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं, भजनलाल जी पूछ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी की पट्टिका वहां लगी हुई है। तो मैं कह रहा हूं इस तरह की जो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गांधी अगर आज वाटिका जो बनी है, वो राजस्थान के नौजवान उसमें जाएंगे, पर्यटक भी आएंगे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान को, जयपुर को लाभ मिलेगा, राजस्थान के युवाओं को लाभ मिलेगा।
चलिए इसका जवाब तो मदन जी दे सकते मुझे हैं। एक चीज समझ नहीं आई कि जिसका मुख्यमंत्री जी ने 85 करोड़ रुपए लगा के उसको पूरा कर दिया और उद्घाटन भी कर दिया, उसके बाद वो बंद कैसे हो सकती है? ये तो मेरे ख्याल से बड़ा विचित्र बात बोल रहे हैं सरकार राजकुमार जवाब दे जी। इस बात का। गार्ड बैठे हुए हैं। नहीं राजकुमार जी, उद्घाटन होने के बाद Public- बंद थोड़ी करवाई public हमने के लिए वो चालू आपने नहीं हुई इसका अभी तक। मतलब, इसका मतलब आपने योजना पूर्ण नहीं हुई और अपनी सिल्ला पट्टी लगवाने के चक्कर में उसको बिना पूर्ण के योजना का उद्घाटन कर दिया। भैया, आप अपनी उद्घाटन पट्टी का लगा लो। मैं तो यही समझता हूँ, आप अपनी उद्घाटन पट्टी लगा लो। अब बोल नहीं देते। राजस्थान को युवाओं को राजकुमार लाभ जी, मिले मेरी उसका। बात तो पूरी करने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला ना मैं ये कह रहा हूं उद्घाटन का मतलब तो होता है कि पूर्ण हो गया, जनता को समर्पित हो गया, उसका उद्घाटन होता है जहां तक मैं समझता हूं। हो सकता है मेरी समझ में अगर आप सीधा सही कर सकते हैं। अब उद्घाटन हो गया, जनता को समर्पित कर दिया और उसके बाद में अगर मुख्यमंत्री जी ने ताला लगाया हुआ तो मैं आपको चुनौतीपूर्ण कहता हूं कि आप बताइए। हाँ, पूरी नहीं हुई और आपने उद्घाटन कर दिया तो अब वो तो जैसे पूरी होएगी वैसी होएगी, अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो रिव्यू, इसी बात का तो रिव्यू है। रिव्यू किस बात का है कि आपने काम किया ही नहीं है, सड़क बनी ही नहीं है और उसके ऊपर पट्टी का उद्घाटन का शिलान्यास का बाटा लगा दिया, आपने उद्घाटन कर दिया। तो उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलती नहीं है। बाटे लगाना और उद्घाटन करना आपका शौक है, हमारा योजनाओं को पूर्ण करना और जनहित के कार्यों में जनता को उसको समर्पित करना, यह हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी 50 योजनाएं मैं गिनवा सकता हूं जो माननीय वसुंधरा जी के राज में चालू थी, बड़े प्रोजेक्ट थे, जनता को राहत पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट थे, अरबों करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता का लगा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और बैठ दिए, उन्होंने तो इतनी तक बंद कर दिया कि जो भामाशाह योजना जिसको गरीब को लाभ मिल रहा था वो भी 3 साल तक बंद करके बैठ गए। इन चीजों को बार बार हम बोल चुके हैं, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो आज रिव्यू के लिए माननीय भजन लाल जी ने कहा है वो जनहित के कार्यों के लिए, युवाओं को उनके न्याय दिलाने के लिए, जिन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं गलत हो गया उनके साथ में न्याय करने का काम किया है और ये न्याय राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए। उस न्याय के संदर्भ में ये कदम आगे है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और अगर कुछ किया है तो ये डर अच्छा है। चलिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कहीं पे अगर देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकारों के माध्यम से विकास योजनाओं पे खर्च होता है। हर व्यक्ति टैक्स पेयर है, यही नहीं कि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ही टैक्स पेयर। आप माचिस की डब्बी लेके जा रहे हैं, बीड़ी का बंडल भी लेके आ रहे हैं, दही भी लेके आ रहे हैं, दूध भी लेके आ रहे हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं। आप 10 रुपए का पेट्रोल भी अगर ले रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। तो आप टैक्स पेयर हर व्यक्ति है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास होना चाहिए जब उसकी गाड़ी कमाई का पैसा वैसे ही लुटाया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच में पाया क्या गया ये भी जरूर बताया जाना चाहिए। दूसरा, अगर वाकई काम चल रहा है, काम चलने के दरमियान जांच के नाम पे उसको मत ब्लॉक करिए। कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन डल गई, दूसरी कॉलोनी में आधी डल गई कि साहब रिव्यू हो रहा है इसका, तो आधी कॉलोनी में अब नहीं डलेगी। कब डलेगी कि साहब उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में डलेगी। ये नहीं होना चाहिए, उससे पब्लिक परेशान होती है, उससे केवल जांच के नाम पर। और है, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हर सरकार का विशेष अधिकार है, वो किस मैटर की जांच कराना चाहती है, किसकी करा सकती है, बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो चाहे और कुछ हो, उस कंटिन्यू रखिए। अगर कहीं है तो उस पार्ट की आप जांच करा लीजिए, लेकिन बंद मत करिए। सिर्फ इतनी सी बात है। और किस चीज की आप जांच करा रहे हैं वो भी चाहे विधानसभा में लेके आए हैं चाहे पब्लिक, क्योंकि एक कमेटी बनती है बाकायदा, मंत्रियों की सरकार की ओर से अधिकृत किया जाता है उसे, तो उसकी रिपोर्ट तो आनी चाहिए कि वास्तव में हुआ क्या। और मैं तो गुजारिश करूंगा कि पिछली 2 सरकारों ने कमेटियां बनाई है एक दूसरे की जांच के लिए, अगर उनकी भी रिपोर्ट आ सके तो बहुत ही अच्छा होगा। पता तो लगेगा किस किस मैटर की जांच हुई है, इसका अंजाम ये हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। अदरवाइज तो यही होगा कि एक ढकोसला कहूंगा फिर मैं उसको, कि जांच के नाम पे कमेटी बनेगी, कमेटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी और उसके बाद में वो के वो ढाक के 3 पात। ऐसा हो तो मजाक मत करिए इस प्रदेश के साथ में, अंजाम तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।